दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डी चैनल पे। यूपी प्लस से वीडियो भर्ती 1953 पोस्ट 4065 लोगों का डीवी स्टार्ट हो चुका है, आपको मालूम है। और सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये आता है कि सर ये बताओ कि हमको कितना डीवी स्किप किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ठीक है, 150 के बैच बनना है तो आप लोग ही पूछते हैं कि कितना डीवी स्किप किया जा रहा है, कितने लोग डीवी स्किप कर रहे हैं। जैसा देखो मैंने बताऊं आपको, हमने लेखपाल भर्ती में बहुत बड़े लेवल पर डीवी स्किप अभियान चलाया, लेकिन वो डीवी स्किप अभियान सफल रहा या असफल रहा ये आपके समक्ष है। ये चीज़ को आप जानते हो भली भांति, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन उसमें भी जो डीवी स्किप हुआ वही 15% से लेकर 15%, 18%, उससे ज़्यादा मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 20% तक मान के चल सकते हो कि 20% तक डीवी स्किप हुआ, इतने बड़े लेवल पर डीवी स्किप अभियान चलाने के बावजूद। लेकिन जो आपका वीडियो का डीवी हो रहा है, 150 लोग जा रहे हैं, तो ये मान लो कि 10% डीवी स्किप किया जा रहा है इसमें। कितना? जो भर्ती में 10%, जैसे मान लो कि 150 लोग हैं, 150 लोगों में 10% मान लो या 15% मान लो, इससे ज़्यादा डीवी स्किप नहीं हो रहा है। तो आप 15% मान के चल सकते हो, 10 to 15% वेरी करता है ये बार बार। जैसे मान लो कि 150 लोगों की वो हो रही है, 150 लोगों का डीवी हो रहा है, उसमें 20 से लेकर 22, 25 या कभी 10 भी, कभी इस प्रकार से डीवी स्किप हो रहा है। और इतना डीवी स्किप होना स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। जैसे मैं खुद का उदाहरण मैंने कई बार बताया, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पक चुका हूँ इस डीबी कराते कराते। 3 बार डीबी करा चुका हूँ। एक बार पिछली बार भी वीडियो का डीबी मैंने कराया था, लेखपाल का डीबी कराया था, एक भर्ती का और डीबी करा लिया, तो बस बहुत हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो सेटिंग जॉब में हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे भैया सेटिंग जॉब में। और इसके चक्कर में देखो, लेखपाल के चक्कर में उनको मालूम है सेटिंग जॉब छोड़ के आना कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे लेखपाल में सेलेक्ट हैं, वो जरूर डीबी करा रहे हैं, उसमें बिल्कुल दोहराए वाली बात नहीं है। तो 10 to 15% लोगों का डीवी स्किप हो रहा है, इतनी बात मान के चलो। अब मान लो कि 4065 में से अगर 10% लेके चलूँगा मैं, तो लगभग 400 लोगों का डीबी स्किप हो जाएगा। और अगर मैं 15% लेके चलूँगा तो 600 लोगों का डीबी स्किप हो जाएगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डीबी स्किप की उम्मीद आप नहीं रखिएगा, 400 से लेकर 600 के बीच में ही डीबी स्किप हो रहा है, 10 से 15% के लेकर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर इसमें लेखपाल का फाइनल हो जाता और लेखपाल की जॉब मिल जाती, ज्वाइनिंग मिल जाती, तो इसमें डीबी स्किप की संख्या लगभग 20 पहुँच जाती, 20% से डीबी स्किप हो जाता। और जो कट ऑफ है वो भी कट ऑफ लगभग हर कैटेगरी में कम से कम 5 से 6 मिनिमम चली जाती नीचे, लेकिन अब ये ऊपर जाएगी। अब सेकंड लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड लिस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। मैं बता दूं, सेकंड लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल है, इसमें सेकंड लिस्ट आ सकती है। और सेकंड लिस्ट कब आएगी? जब ये आपका डीवी खत्म हो जाएगा, 17 को डीवी खत्म हो रहा है, 17 को डीवी खत्म हो रहा है, फिर इसका डाटा फीडिंग वगैरह होगी। डाटा फीडिंग में ये मालूम पड़ेगा किस अमुक कैटेगरी में या सभी कैटेगरियों में कितने लोगों की मानक के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने लोग कम पढ़ रहे हैं, उनके डीवी सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड लिस्ट डीबी के लिए भी लोग तैयार रहें, ऐसी बात नहीं आएगा। जो ये स्किप किया जा रहा है, जैसे जितने भी स्किप कर रहे हैं उतने लोगों की तो लिस्ट आनी ही आनी है, बिल्कुल स्वाभाविक है। मान लो 400 से 600 लोगों की लिस्ट आएगी और आप उसके लिए तैयार रहेंगे। अगर आपके थोड़े बहुत नंबरों से, माइनर नंबरों से, 2-1 नंबर से कम हो रहा है, तो आपको बिल्कुल चांस मिलने वाला है। तो क्योंकि इसमें सेकेंड लिस्ट आने के बिल्कुल चांस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो तुम्हारी UPSSC है जो भर्ती करा रहा है, वो मतलब हमारी वीडियो डीवी करा लेगा और उसके बाद जॉइनिंग दे देगा हमको तुरंत ही। तो ऐसा साथियों आपकी भूल है। ये जो UPSSC है वो कोई भी भर्ती की जो डीवी करा ले, कुछ भी करा ले, उसके बाद डीवी कराने के बाद कम से कम 8 से 10 महीने आपके दिमाग में बिल्कुल डल जाना चाहिए कि 8 से 10 महीने कोई भी ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। ये इतना बड़ा निकम्मा आयोग है, इसका कोई जवाब नहीं है ये। आप मान लो कि आपका जो डीवी समाप्त हो रहा है वो मई में समाप्त हो रहा है, 17 मई को। मान लो कि हद खींच के आपकी सेकंड लिस्ट आपकी 1 महीने के बाद दे देता है। मान लो 17 जून से, मतलब 17 मई 17 जून तक लिस्ट दे देता है और जुलाई में सब कुछ फिनिश करा देता है। मान के चल रहा हूँ मैं, जुलाई में सब कुछ फिनिश करा देता है, तब भी आप मान के चलना जुलाई में फिनिश कराने के बाद इस वीडियो की भर्ती की ज्वाइनिंग 2025 के मार्च से पहले, मार्च अप्रैल से पहले जो ये आएगा साल, उससे पहले किसी कीमत पर नहीं हो सकती। ठीक है, जब कोई अड़ंगा ना लगे तो, और अड़ंगा लग गया तो आप भूल जाना कि ये चीज़ होगी। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हमने देखी हैं, ये आयोग बिल्कुल भी इसके लिए राजी नहीं होता है। और ये अगर चाहे, देखो ऐसी बात नहीं है कि ये भर्ती जल्दी नहीं करा सकता, जॉइनिंग जल्दी नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है, लेकिन ये बहानेबाजी, टालेबाजी बहुत ज़्यादा करता है आयोग ये।
ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रख लेना, अभी से आपका डीवी समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, और ये जो कराएगा, जो आपकी जो सारी चीज़ कराएगा, प्रक्रिया ज्वाइनिंग वगैरह कराएगा, वो 25 में जाके कराएगा, 24 में कोई लेना देना नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ साथियों, बिल्कुल स्पष्टता बता रहा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है इन चीज़ के बारे में। अब देखो कट ऑफ की बात करें दोस्तों, कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैंने उस दिन भी बताई थी, फिर मैं बताता हूँ। कट ऑफ इस कम किस लिए नहीं जाएगा, कट ऑफ कम इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एक बंच बहुत बड़ा 500 से लेकर 600-700 लोगों का जो लेखपाल में है, वो इसमें डीबी करा रहा है, और उनके अच्छे खासे नंबर हैं, इसलिए अब तुम कहोगे उनके अच्छे से खासे नंबर से क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ रही है। जो अगर वही टॉप मोस्ट, वही जो डीबी स्किप दो प्रकार का होता है, एक इफेक्टिव होता है, एक नॉन इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव जस्ट कट ऑफ पर व्यक्ति है, वो डीबी स्किप कर दे, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उसके किसी के 230 235 नंबर हैं, वो डीबी स्किप करेगा तो ज़रूर आपकी कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा, वही इफेक्टिव डीबी स्किप होते हैं। और तो इसमें डीबी इफेक्टिव वाले कर नहीं रहे हैं, 600-700 लड़के हैं वो करा नहीं रहे हैं डीबी स्किप, तो वो क्या होगा, उसमें उनका भाई सीधी बात है, उससे कट ऑफ बढ़ जाएगी, और कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ेगी। और मैं बताता हूँ, इससे कट ऑफ कम है तो साथियों उम्मीद बहुत कम है, आप ये मान लेना। और ये चीज़ कोई किसी को बहुत को बुरा लगता है, बहुतों को अच्छा लगता है, ये चीज़ आप अपने मन में रख लेना, मैं बताता हूँ इस चीज़ के लिए। देखो अगर वीडियो की जैसे आपको ये मालूम है, आपका जो यहाँ पर ये कट ऑफ आई थी डीबी की, वो ये कट ऑफ डीबी की आपको मालूम पड़ रही है, डीबी की कट ऑफ ये है। फाइनल कट ऑफ जनरल की 220, इससे कम रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो नहीं है साथियों। जब फाइनल कट ऑफ आए तब देख लेना। और ओबीसी की 218, और एससी की 200 के समथिंग में, और एसटी की 175, फीमेल की 207, 208, 210 तक भी जा सकती है इसकी, अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें वो रहा तो, लेकिन 207 के समथिंग में मार के चल सकते हो। और आपका जो ये तुम्हारी, ठीक है दोस्तों, तो फीमेल की 207 के समथिंग में मान के चलो अभी तो फिलहाल में। भूतपूर्व सैनिक जो हैं 140 के समथिंग में मान के चल सकते हैं, एक्स सर्विसमैन साथी हमारे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं वो 191 के समथिंग में अपनी कट ऑफ मान के चल सकते हैं। और पीएच के जो कट ऑफ है वो दोस्तों, पीएच कट ऑफ मैं बता देता हूँ, पीएच कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। जैसे पीबी 190 और पीडी 158 और ओए 200 के समथिंग में कट ऑफ रहेगी। और मैंने सीधी बात यहाँ पर लिखी है, फिर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने पहले भी बता रखा था आपको, फिर बता देता हूँ। अगर 29 तारीख को स्टे हट जाता और ज्वाइनिंग मिल जाती लेखपाल वालों को, तो आपकी कट ऑफ कम से कम 5 नंबर से लेकर 8 नंबर घट जाती, लेकिन ये हुआ नहीं। और इसकी वजह से ये आपका ये मान के चलो कि इसकी वजह से ये कट ऑफ इतने नंबर बढ़ गई। और 220 से जनरल वाले अपने आप को, 220 से अगर कम नंबर हैं तो सेफ ना समझें। फिर मैं कह रहा हूँ बाद में धक्का लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि आप तो कह रहे हो कोई सेकंड लिस्ट आएगी और 220 पे आपकी कट ऑफ लगा रहे हो, तो इसका मतलब सेकंड लिस्ट का मतलब फाइनल सिलेक्शन से बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बात समझ लेना। फिर क्या होता है इसका मतलब, सेकंड लिस्ट का मतलब होता है कि सेकंड लिस्ट में जो व्यक्ति आ रहा है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कम नहीं कर सकते। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने कम कर दिया तो कुछ लोग जाके न्यायालय चले जाएंगे और भर्ती वहीं फंस जाएगी। इसलिए आयोग कभी भी स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जाता है, कि मानक मैंने सेट कर दिया है कि 15% होनी चाहिए कैटेगरी में, मतलब एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, तो 15% लेगा ही लेगा, चाहे आपकी कट ऑफ में बाद में फाइनल में आओ चाहे मत आओ, उससे कोई लेना देना उसका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके दिमाग में ये बात पड़ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। तो ये रही बातें, और वही जो आपका डीबी स्किप हो रहा है 10 से 15% हो रहा है, कट ऑफ मैंने बता दी, फाइनल इतने लगभग कट ऑफ जा सकती है। और आपकी जो फाइनल जो ज्वाइनिंग हो सकती है वो 25 में मान के चलना, 24 में ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।